हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमीनो एसिड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो हमारी रहेगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले एक छोटी सी बात ये पता होनी चाहिए कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। यानी कि अगर मैं बात करूं अमीनो एसिड की, कि अमीनो एसिड के अंदर से अगर लाइट को पास किया जाता है, एक पोलराइजर लाइट होनी चाहिए। मान लो एक नॉर्मल लाइट है। इस फिनोमिना को कुछ ऐसे से आप समझ जाओगे कि ये एक लाइट है, लाइट सोर्स है जिसके अंदर लाइट आ रही है एक सोर्स से, और ये हमारी नॉर्मल लाइट है। नॉर्मल लाइट है, ठीक है। इस नॉर्मल लाइट को जब हम पास करवाते हैं एक पोलराइजर से, ये हमारे पास है पोलराइजर, इसको मैं पोलराइजर बोलूंगा। जो लाइट जिसके अंदर से पास करवाएंगे तो ये एक ही तरीके की लाइट को पास कर पाएगा, वन टाइप की लाइट को ये पास कर पाएगा जो एक एंगल के ऊपर होगी। मान लो ये पोलराइजर ने लाइट पास करके सिर्फ एक टाइप की लाइट को यहां पे निकाल दिया, ऐसी लाइट को यहां पे निकाल दिया, ठीक है। ये नॉर्मल लाइट हमारे पास आ गई, यानी कि पोलराइज्ड लाइट आ गई। इसको मैं पोलराइज्ड लाइट बोलूंगा, पोलराइज्ड रे। ये पोलराइज्ड रे हमारे पास आ गई। अब इस लाइट को एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, यहां पे अमीनो एसिड का सॉल्यूशन लिया जाता है। सॉल्यूशन कौन सा लिया जाता है? जो कि कायरल अमीनो एसिड टाइप का हो, कायरल अमीनो एसिड कार्बन हो जिसके अंदर, कायरल अमीनो कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट हो, ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास हो। और फिर जब इसके अंदर से लाइट पास करी तो हमने देखा कि उस लाइट ने थोड़ा सा रोटेट किया, उस लाइट ने अपना पाथवे रोटेट कर लिया। अब अमीनो एसिड की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। भाई ये तो नॉर्मल फिनोमिना नहीं है कि एक अमीनो एसिड लाइट को किसी ना किसी तरफ रोटेट करे जा रहा है। एक अमीनो एसिड लाइट को किसी ना किसी तरफ रोटेट करे जा रहा है। अमीनो एसिड की इस प्रॉपर्टी को क्या बोल दिया हमने? क्या बोला? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में और भी कुछ हम रीड करेंगे, और भी कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड के बारे में बेसिक सा जो फॉर्मूला था मैंने आपको बता दिया था कि अमीनो एसिड के पास एक अमीन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक आर फंक्शनल ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। यहां पे अगर अमीनो एसिड की हम बात कर रहे हैं, अमीनो एसिड के अंदर एक ऐसा जो अमीन ग्रुप है, ठीक है, अमीन ग्रुप NH3 जो डिसाइड करता है अमीनो एसिड को, एंड इसके अलावा R जो फंक्शनल ग्रुप है अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, उसको एक फंक्शनल नेम देता है। कौन कौन से अमीनो एसिड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, कौन से नहीं करते? सबसे पहले हम जाने कि जो ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड है ना, ग्लाइसिन, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, डज नॉट शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। किसी भी तरीके की कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को ये शो नहीं करता, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे मेन जो रीजन होगा वो रीजन शो करता है कि इसके पास किसी भी तरीके का कोई कायरल कार्बन नहीं है, नॉट हैव या डज नॉट हैव कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। अब आपके सामने एक नई समस्या आ गई कि कायरल कार्बन क्या होता है। अगर मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाऊं तब आप इसको प्रॉपरली जान पाओगे। ग्लाइसिन के पास ये अमीनो एसिड है इस तरीके से, ठीक है। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, सॉरी, NH3, यहाँ पे प्लस होगा, वहां पे माइनस होगा, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन। ये अकायरल कार्बन है। ये क्या है? अकायरल कार्बन। ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने? ये मैंने बनाया ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इसको देख पाए, समझ पाए। देन आगे देखो,
मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने बना देता हूं, यहाँ पे COO नेगेटिव और सेम वही NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर मैं CH3 लगा दूं और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए, आप देख पा रहे हो इस कार्बन के ऊपर एक दो दो ये सेम ग्रुप हैं, बट यहाँ पे और यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप के ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 चारों के चारों ग्रुप अलग हैं, और इसीलिए इस कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके ऊपर चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। कायरल कार्बन वो कार्बन कंपाउंड या वो कार्बन होगा जिसके ऊपर चारों कार्बन कंपाउंड अलग अलग हो, जिसके पास चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। ऐसे कार्बनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोल देंगे। और जिसके पास चारों अलग अलग ना हो, कोई 2 सेम हो जाए या कोई 3 सेम हो जाए, वो अकायरल कार्बन कंपाउंड कहलाएगा। और ऐसा कार्बन कंपाउंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। इसके पास जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होगी वो ना के बराबर होगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को ये शो नहीं करेगा। बट इसके केस के अंदर अगर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात आए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात आए तो ये शो करेगा, बिकॉज इट इंक्लूड अ कायरल कार्बन। इसके पास एक कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा। इसका नाम देखें, नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा अलानीन। अलानीन। अब कार्बन कंपाउंड के अंदर से ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, तो लाइट जब पास करेगी तो ये लाइट को किस तरफ घुमाएंगे। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ये लाइट को दोनों तरफ ही घुमा देते हैं। लाइट को घुमाने के लिए कार्बन कंपाउंड के पास एक खास तरीके का कार्बन होता है, उस कार्बन को हमने देखा क्या नाम है उसका, कायरल कार्बन। अब जो कायरल कार्बन है जो लाइट को घुमाने के लिए प्रेजेंट होता है, वो लाइट को किस तरफ घुमाएगा, तो वो लाइट को दोनों तरफ घुमा सकता है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी प्रॉपर्टी है लाइट को घुमाना। कैसे घुमाएगा, ये उस अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड है। या तो वो लाइट को कुछ इस तरीके से घुमा देगा इस तरफ, या वो लाइट को कुछ इस तरीके से घुमा देगा इस तरफ। लाइट दोनों तरफ घूम सकती है, ठीक है। एक पोलराइजर के अंदर अगर हम देखें तो लाइट दोनों तरफ घूम सकती है। ये मान लो मैं बीच में पोलराइजर बना दूं और ये इसका स्पेसिफिक रोटेशन आपको दिख जाएगा कि लाइट इस तरफ घूम गई, ठीक है, कुछ ऐसे घूम गई, ये लाइट इस तरफ आई। यहाँ पे अगर मैं पोलराइजर बनाऊं तो आपको ये स्पेसिफिक दिख जाएगा कि जो रोटेशन हुई इसकी, ऑब्जर्व रोटेशन कुछ इस तरफ हुई। यहां पे आपको रोटेशन दिख रही है, एक रोटेशन आपको कुछ ऐसी दिख रही है जिस रोटेशन को हम क्या बोल रहे हैं, क्लॉक वाइज रोटेशन। क्या बोल रहे हैं, क्लॉक वाइज रोटेशन। क्लॉक वाइज रोटेशन, लाइट ने क्लॉक वाइज रोटेशन की, ठीक है। एक आपको दूसरी तरफ की रोटेशन दिख रही है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में आपने देखा कि ये उल्टा घूम रहा है, इस तरफ आपने देखा कि ये सीधा घूम रहा है पंखे की तरह या क्लॉक की तरह, ठीक है, घड़ी की सुइयों की तरह। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन बोली गई, इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन बोल दिया गया जो कि उल्टा घूम रहा है। जो क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, इसको हम डेक्स्टो रोटेटरी बोलते हैं। डेक्स्टो रोटेटरी, रोटेटरी मतलब जो अमीनो एसिड ग्रुप इस तरीके की रोटेशन दिखाता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाएगा, और उसके ऊपर एक चार्ज लग जाएगा प्लस का, यानी कि उसके ऊपर डी प्लस लगा देते हैं, ठीक है। और जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखाता है उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी यानी कि उसके ऊपर किसका साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, एल माइनस लिख देते हैं, या लीवो रोटेटरी एल माइनस इसको लिख दिया जाता है। तो यहां से आप स्पेसिफिकली समझ पाए होंगे कि जो अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को कैसे शो कर रहे हैं, और उनके अंदर से जब लाइट पास करती है तो वो दो तरीके के एक्शन शो करते हैं, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी टाइप का अमीनो एसिड बोला जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसको लीवो रोटेटरी अमीनो एसिड का टाइप बोला जाएगा।
तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी में D प्लस लग जाता है, लीवो रोटेटरी में L माइनस। जो ये साइन है ये शो करते हैं द रोटेशन ऑफ लाइट थ्रू अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड से जो लाइट पास की है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और माइनस के साइन। रोटेशन कितनी हुई, रोटेशन कैसे हुई, किसके कारण हुई, ठीक है, रोटेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उन सभी फैक्टर्स को उठा के यहां पे रख के एक फॉर्मूला बना देंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, किसके लिए रहेगा। अब जो रोटेशन है उसको हम प्रॉपरली देख तो नहीं पाते, बट उस रोटेशन को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा इसको निकालने का, उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड रोटेशन। अब ऑब्जर्व्ड रोटेशन क्या होती है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन को कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए से इस ऑब्जर्व्ड रोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑब्जर्व्ड रोटेशन किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन हमारी डिपेंड करती है जो अल्फा एंगल होगा, ठीक है, जो अल्फा एंगल होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, सी और डी के ऊपर, या लैम्डा बोल देते हैं इसको, ठीक है। एंड इसके अलावा, सॉरी सी नहीं, ये टी आएगा यहाँ पे, टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा ये सी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके अलावा ये एल वेवलेंथ या लेंथ थ्रू विच लाइट पास, जो सॉल्यूशन की लेंथ होगी ना जिसके अंदर से लाइट पास करेगी उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। और इसके अलावा अल्फा एंगल ऑफ लाइट, लाइट का जो पोलराइजर लाइट पास करेंगे उसका एंगल, यानी कि कितने नैनोमीटर के ऊपर है। अगर 598 नैनोमीटर के ऊपर लाइट है तो लैम्डा क्या लिखा जाता है, डी लिखा जाता है। तब हमें स्पेसिफिकली पता लग जाता है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो 598 nm है, तब हम इस ऑब्जर्व्ड रोटेशन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हम देखते हैं कि ऑब्जर्व्ड रोटेशन कैसे वर्क करती है, और दो फॉर्मूला के थ्रू हम दो न्यूमेरिकल को सोल्व भी करेंगे। तो यहां से देखें हम स्पेसिफिक रोटेशन निकालने का जो फॉर्मूला है, या फिर ऑब्जर्व रोटेशन निकालने का जो फॉर्मूला है, हम ऑब्जर्व रोटेशन को काउंट कैसे करते हैं। ऑब्जर्व रोटेशन हमारे पास अल्फा इंटू सी इंटू एल होती है। जो ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए एंगस्ट्रॉम, ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्री, ये किस में होती है, हमेशा डिग्री के अंदर आती है ऑब्जर्व रोटेशन। देन हम बात करें यहाँ पे अल्फा की, तो ये स्पेसिफिक रोटेशन है, इसको भी डिग्री के अंदर ही मेजर किया जाता है। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन लिया जाएगा अमीनो एसिड का। और एल क्या है, लाइट का पाथ है, या लाइट के पाथ की लेंथ है उसी सॉल्यूशन से जो पास कर रही है, ये डेसीमीटर के अंदर होती है, ठीक है। और कंसंट्रेशन ग्राम पर ml के ऊपर ml में होगी। तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है, सीधा साधा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड ऑब्जर्व्ड रोटेशन, यानी कि क्या फाइंड करना है हमें, ए को फाइंड करना है। ए को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू सी इंटू एल, ये फॉर्मूला होगा। तो मेरे पास ये तीन चीजें होनी चाहिए ऑब्जर्व्ड रोटेशन को काउंट करने के लिए। तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन को अगर मुझे काउंट करना है तो कंसंट्रेशन मुझे दे रखी है, कंसंट्रेशन कितनी है, मुझे सी मिला हुआ है, यहाँ पे मैं इसको सी बोलूंगा, और एल भी मुझे मिला हुआ है, लाइट का जो पाथ है 1.50 डेसीमीटर है। स्पेसिफिक रोटेशन भी मुझे मिली हुई है जो कि अल्फा है, स्पेसिफिक रोटेशन 25.0 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे मिली हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को रख दूंगा 25 इंटू में, ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इंटू में 1.5 इंटू में जहां पे 0.02, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, 25 इंटू 15 बाई में 10 कर सकते हो यहां से आप, और यहाँ पे 2 बाई में 100 आप कर सकते हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारे पास, 30 आएगा, ठीक है, और नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो कि 1000 आएगा। तो 25 इंटू में 30 बाय में नीचे कितना आ गया, 1000 आ गया मेरे पास। और यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा, और नीचे कितना है, 1000 है, ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा ये, 1 2 के बाद एक जीरो लगेगी, 1 2 के बाद, यानी कि 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आ जाएगा। स्पेसिफिक रोटेशन जो हमने यहाँ पे पुट की, उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जर्व रोटेशन आएगी वो कितनी होगी, 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास ऑब्जर्व रोटेशन आ जाएगी।
फॉर्मूला रखना है, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आंसर निकलेगा। इसी तरीके से एक दूसरा हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसके अंदर स्पेसिफिक रोटेशन की बात की गई अमीनो एसिड की। तो अल्फा आपको काउंट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है और आप काउंट करके इसको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जरूर बताएंगे। ये था हमारा टॉपिक आज का, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा।